सबसे पुराना तेल भंडार है, सबसे पुराना तेल भंडार है दिग्बोई असम। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र का स्थापना दिग्बोई 1901 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र का स्थापना दिग्बोई 1901 में हुआ था। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1874 कुल्टी में, पश्चिम बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना 1907 में। टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से बर्धमान, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला की स्थापना 1961 में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1960 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 या 74 को। सेल को हिंदी में बोला जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंग्लिश में सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 यानी 74 को भी कहा जाता है। भाद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? कर्नाटक में। भाद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में है। सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में। सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, भारत का बोस्टन अहमदाबाद कहलाता है। सोने का रेशा जूट को कहते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई था? 1936 में। जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है, जिनकी स्थापना 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। पुराना नाम है जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जो हेमिस है, कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। फिर से, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में पड़ता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के। किस लिए प्रसिद्ध है टाइगर स्टेट? मानिए वहाँ शेर ज़्यादा विख्यात है, इसलिए उसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जो भारत का एक राज्य है जो मध्य प्रदेश को भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्रा में। आंध्रा यानी समझे आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को। बर्डमैन यानी पश्चिम मैन आदमी किसको कहा जाता है? सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? श्रीनगर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में। शिवालिक कहाँ है? शिवालिक है उत्तराखंड में। रणथंभौर चीता संरक्षण कहाँ है? राजस्थान में। वेदांतथंगल पश्चिम बिहार तमिलनाडु में। वेदांतथंगल पश्चिम बिहार कहाँ? तमिलनाडु में। वेदांतथंगल पश्चिम बिहार कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। वेदांतथंगल पश्चिम तमिलनाडु में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? जो देहरादून में पड़ता है। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में।
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान क्या है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? तो नई दिल्ली में पड़ता है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क कहाँ है? अजमेर में। नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? तो एमपी है, यानी मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है? बनेरघाटा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। भारत का प्रथम भारत का प्रथम तितली उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है? बनेरघाटा जैविक उद्यान कहाँ है? बनेरघाटा जैविक उद्यान कहाँ है? बेंगलुरु में। बनेरघाटा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन था? बनेरघाटा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। रणथंभौर वन प्राणी कहाँ है? रणथंभौर राजस्थान पड़ता है। किसके लिए है? तो बाघों के लिए। रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है बाघों के लिए। रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है बाघों के लिए। रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए है? तो बाघों के लिए है, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग गैंड वाला के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो असम में पड़ता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। बंदरगाह माने आप लोग समझे, यानी जो समुद्र में जहाज चलते हैं और एक जैसे गाड़ी स्टैंड में रुकते हैं, उसी को जहाँ जहाज रुकता है उसी को हम लोग बंदरगाह कहा जाते हैं। जहाँ पानी वाला जहाज रुकते हैं उसी को हम लोग बंदरगाह कहा जाता है, उसी है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह कौन है? तो नाहवा साहवा, या इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। नाहवा साहा का पुराना नया नाम, अन्य नाम यानी दूसरा नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। नाहवा साहबा को जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, यानी मुंबई में पड़ता है। भारत का सबसे सबसे कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है नाहवा साहबा, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह या सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह या प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम को कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा या सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम में। गुजरात स्थित है कांडला जवरिये बंदरगाह के लिए। गुजरात स्थित है कांडला जवारिये बंदरगाह के लिए। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई। प्राचीन और पुराना बंदरगाह। गुजरात का दहेज राजा रसायन बंदरगाह कौन? गुजरात का दहेज रसायन बंदरगाह। गुजरात का दहेज रसायन बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील और दूसरा गोंड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरा गोंड है। भील संबंधित है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। भील किससे संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ठीक है। टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ स्थान है? टोडा जनजाति के मूल निवास स्थान है नीलगिरी के पहाड़ियाँ, जो तमिलनाडु में पड़ता है। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति से। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। अब बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति के लिए। और द्रविड़ प्रजाति से दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं उत्तराखंड या
यूपी के थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति लोग दिवाली को शोक पर्व कौन सा राज्य मनाते हैं? उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति लोग। संथाली निवास है पूर्वी भारत में। संथाली निवास है पूर्वी भारत में। संथाली निवासी है पूर्वी भारत माने का छी बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा में संथाल निवासी है पूर्वी भारत में। संथाल की किस बिहार में निवासी है? तो पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में जैसे पूर्वी भारत में आते हैं कौन कौन? बिहार आ जाएंगे, बंगाल आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, झारखंड, उड़ीसा। संथालों विवाह को कहा जाता है बुपला। संथालों विवाह क्या कहा जाता है? बुपला। संथालों में विवाह को कहा जाता है बुपला। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के। गद्दी किसका जनजाति? हिमाचल प्रदेश के। बोडो जनजाति निवास करती उत्तर पूर्व के गारो पहाड़िया में। बोडो जनजाति निवास करती उत्तर पूर्व के गारो पहाड़िया में। बोडो जनजाति निवास कहाँ करती है? बोडो जनजाति उत्तर पूर्व के गारो पहाड़िया में। बोडो उत्तर पूर्व के गारो पहाड़िया में। सहरिया जनजाति पाए, सहरिया राजस्थान के 12 जिले में सहरिया जनजाति पाया जाता है। सहरिया जनजाति पाया जाता है राजस्थान के 12 जिला में। राजस्थान के 12 जिला में सहरिया जनजाति पाए। सहरिया जनजाति पाए राजस्थान के 12 जिला में। ठीक है। भारत के सबसे आद्य जनजाति कहा जाता है जारवा को। भारत की सबसे आद्य जनजाति कौन है? जारवा। भारत का सबसे आद्य जनजाति है जारवा। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा और जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजातियाँ पाई जाती है मेघालय, असम और मिजोरम में। मेघालय, असम, मिजोरम राज्य में गारो जनजातियाँ पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम। गारो जनजातियाँ पाए थे मेघालय, असम, मिजोरम। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उरांव या मुंडा और हो जनजातियों द्वारा। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उरांव में। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार मनाता है झारखंड के उरांव में, जो मुंडा और हो जनजातियों द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। लेप्चा जनजाति कहाँ पाया जाता है? जो सिक्किम में पड़ता है। लेप्चा सिक्किम में ऋतु प्रवास किया करता है भूटिया लोग द्वारा। ऋतु प्रवास किया करते हैं ऋतु प्रयास किया करते हैं भूटिया लोग में। मोपला जनजाति कहाँ पाया जाता है? मालाबार पहाड़िया में, केरल में। मोपला किस राज्य के है? केरल के, जो मालाबार पहाड़ियाँ पाई जाती है। गुर्जर जनजाति निवास करती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के। गुर्जर जनजाति निवास करती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की गुर्जर जनजाति पाया जाता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का। गुर्जर जनजाति कहाँ पाया जाता है? गुर्जर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खानी है राजस्थान में। मकराना संगमरमर की खान है राजस्थान में। मकराना संगमरमर की खान है राजस्थान में। कवाड़ जो बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से।